हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसआईप इंस्टीट्यूट। तो एसआईप इंस्टीट्यूट बीएससी का जो अपना कोर्स लॉन्च कर रखा है, हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाएंगे इसके बारे में बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के बारे में कि जो बीएससी केमिस्ट्री का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे, मतलब क्या क्या कंटेंट देंगे। आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सिलेबस आपसे मैच करेगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसमें क्या टॉपिक ऐड करना है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो अगर हम थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करें तो आप थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपको थर्ड सेमेस्टर की पूरी स्टडी करनी है। हालांकि ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, जो हमने एक समरी टाइप का बना रखा है। तो थर्ड सेमेस्टर के पेपर में जो चीज़ें हैं अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपको जो पढ़ना है वो अगर बात करें तो सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स है। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। पहली यूनिट जो आपकी है वो ये है। उसके बाद आपको जो डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम और काइनेटिक थियरी के बारे में डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ोगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो थियरी है, खास करके यहाँ पे आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी या वैलेंस बॉन्ड थियरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और लास्ट में जो आपको पढ़ना है वो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आप देख सकते हो पहले क्या है, यूनिट वन हम बात कर रहे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। और उसके बाद आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है। फिर आपका यूनिट थर्ड जो है वो आपका फेज इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और फोर्थ के बारे में बात करें तो काइनेटिक थियरीज ऑफ गैसेस, जहाँ पे आप गैसियस स्टेट के बारे में बात करोगे। फिर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब यहाँ पे आपको मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शंस के बारे में बात करना है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के बारे में बात करना है। उसके बाद बात करें तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करना है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको पढ़नी है, खास करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है। जो जहां जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये पूरी की पूरी यूनिट्स के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, ये पूरी की पूरी, तो आप इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो या डी ब्लॉक केमिस्ट्री में। तो इससे रिलेटेड आपको एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट जो है वो डी ब्लॉक से पढ़ने, मतलब आप कंप्लीटली अब डी ब्लॉक में एंट्री मार ले गए हो, ठीक है। जो यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी फ्यूचर में, आपको किसी भी एग्जामिनेशंस की अगर तैयारी करनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये समरी आज हमने बना रखी है, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक रोड मैप रहेगा थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को लेके। तो मेनली आप देखोगे तो आपको जो आपका जो पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है वो उसमें जैसे पहली है केमिकल काइनेटिक्स, तो आप वहाँ पे रिएक्शंस के बारे में बात करोगे, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करोगे। फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, फेज इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। फिर गैसियस स्टेट काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस जो है गैसियस स्टेट, उसमें आपको पढ़ना है। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी है यूनिट चार पाँच या उसके बाद वाली जो यूनिट है वो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और लास्ट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो आप केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको बेसिक्स पढ़नी है पूरी की पूरी, खास करके रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिकुलैरिटी, और उसके बाद जीरो, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशंस पढ़ने हैं। हाफ लाइफ के बारे में स्टडी करनी है और कुछ थियरी के बारे में बात करना है। आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोलिजन थियरी और ट्रांजिशन स्टेट थियरी जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, ये आपके सिलेबस में है। तो केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है आपके इस सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोरिंग भी है। उसके बाद आप केमिकल इक्विलिब्रियम देखोगे, आप खास करके जितने भी हाई यील्ड कॉन्सेप्ट हैं उनकी स्टडी आपको करनी है, मतलब उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मॉस एक्शन, फ्री एनर्जी चेंज, ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर, क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करना है। सिमिलरली हम फेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से मैच करा सकते हैं। जो पहले मैंने आपको कट लगा रखे हैं ना, जो स्नैप लगा रखे हैं, जो स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, हम लोग उसी के बारे में, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। ये तो एक समरी टाइप का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो यूनिट्स है वो आपकी काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की है, ठीक है, इसकी स्टडी आप करोगे। फिर
इनके बाद आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपने देखा 3 या 4 यूनिट थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। पहले तो आपको थियरीज के बारे में पढ़ना है, मतलब थियरी आप वर्नर थियरी पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ोगे, क्रिस्टल फील्ड थियरी आप पढ़ोगे, थोड़ा नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म्स के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। क्रिस्टल फील्ड थियरी का आप देखोगे पूरा दे रखा है। तो पहले तो बेसिक्स हम पढ़ेंगे जिसमें वर्नर थियरी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूरी स्टडी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आइसोमेरिज्म है, नॉमेनक्लेचर है। इनके बाद जो है हम थियरी पोर्शन पे आते हैं। तो आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ना है डेफिनेटली। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी को भी पहले ही हम लोग पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस है। उसके बाद जो ट्रांजिशन मेटल पे रिएक्शन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल पे मतलब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने बना लिया, अब उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जो रिएक्शंस होते हैं उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको पढ़ना है यूनिट 7th में, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स से रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा। और जो लास्ट यूनिट आपकी होगी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे हम मतलब उन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कलर आइडेंटिफाई करना, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं वो हैं। तो अगर आप CSIR नेट गेट या IIT जैम जैसे एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर भविष्य में आपको MSc करना है अगर केमिस्ट्री से, तो प्रेफर करो कि IIT से ही करें। तो अगर आप करोगे तो 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम अगर बात करें आगे चल के कुछ भी आप मतलब अगर BSc करके आप फार्मा वगैरह में भी जाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा लैब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको आगे जाके रिसर्च करना है तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, या CSIR नेट गेट एग्जामिनेशंस के लिए भी 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब एक तरीके से आप समझो 3rd सेमेस्टर का सिलेबस आपकी केमिस्ट्री के नॉलेज को इन्हेंस करेगा। जिस तरीके से फर्स्ट केमिस्ट्री का सिलेबस आपको फाउंडेशन क्रिएट कर रहा था, उसी तरीके से 3rd सेमेस्ट्री का जो सिलेबस रहेगा वो आपकी नॉलेज को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। और आगे चल के अगर आपको रिसर्च करना है, बड़े एग्जामिनेशंस देने जैसे CSIR नेट या गेट देने हैं, या आप MSc करके PGT जैसे एग्ज़ाम के थ्रू टीचर्स बनना चाहते हैं, तो भी ये उन एग्जामिनेशंस के लिए ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम डिस्कशन करें इनकी डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में कि कौन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सी यूनिट ज़्यादा स्कोरिंग है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप देख सकते हो। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करें तो देखो इनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, बेसिक्स होता है बट आपके लेवल पे हमें डिफ़िकल्ट लगेगा। स्कोरिंग भी आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई है। उसके बाद जो ट्रांजिशन मेटल की क्रिस्टल फील्ड थियरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी को समझने के लिए मतलब आपके लेवल पे थोड़ा आपको टफ लगेगा, बट ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उस हिसाब से भी ये टॉपिक काफ़ी हाई है। उसके बाद बाकी सारी टॉपिक्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये एक सीक्वेंस हम लोगों ने ऐड कर रखा है। मतलब अगर आप 3rd सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो जो यूनिट को लेके आपको प्रिपरेशन होना चाहिए कि यार ये यूनिट हमें पढ़ना ही है, इस यूनिट के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने ही करने हैं, तो वो ये लेवल रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा मतलब रहेगा ट्रेंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। जैसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम पढ़ा डाले, और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में लेके जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जो कोरिलेट कर रहा है। प्रोवाइड हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड आपको करेंगे फुल सेमेस्टर सिलेबस, मतलब जो भी आपका फुल सेमेस्टर है उसके सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस सेशंस भी आपको देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। आपके यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, कैसे राइटिंग करनी है आंसर को, अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो क्या तरीका आपका होना चाहिए। और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स देंगे, जैसे अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़े तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको नोट्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी। और जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम आपको डिलीवर्ड करेंगे, पूरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 है उसके अकॉर्डिंग ही अब आपको टीच करेंगे। अगर आप BSc 3rd सेमेस्टर में हैं तो प्रिपरेशन के लिए ASAP इंस्टीट्यूट के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ये चैनल अलग है जिसपे हम CSIR नेट गेट नहीं मतलब पढ़ा रहे हैं, उस पर नहीं पढ़ाएंगे, इससे अलग है। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे लेके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप इंस्टीट्यूट नाम से। वहाँ पे आपको BSc MSc के टाइल्स मिलेंगी। अगर आप BSc में हैं तो BSc के टाइल्स में जाके आप कोर्स को देख भी सकते हैं। हाइब्रिड मोड में हम पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी आपको कॉन्सेप्ट देंगे एज वेल एज एप्लीकेशन पे भी देंगे। तो अगर आपको BSc थर्ड सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री सीखनी है तो इस ऐप इंस्टीट्यूट के साथ आइए और केमिस्ट्री को सीखिए। हो सकता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बहुत अच्छा रहा हो, या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि सेमेस्टर अच्छा ना रहा हो और आपके अंदर केमिस्ट्री को लेके डर हो, तो उसी डर को भगाने के लिए हम लोग आए हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं और जिनका मतलब सपना है कि नहीं हमें केमिस्ट्री में ही जॉब करनी है, केमिस्ट्री में हमें अच्छा फ्यूचर बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ओके, बाय बाय।